आज हम क्लास 10th का एक क्वेश्चन करते हैं जो रियल नंबर्स चैप्टर है। उसका एक क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ये आपने ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दे रखी है ये इसका जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, हिंदी में बोलते हैं शांत, यानी जिसका जब हम भाग देते हैं तो सिंपल से समझ लो जिसका रिमाइंडर माने शेषफल, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो शांत होता है। ठीक है, उसके आगे उसमें कोई प्रोसेस होता नहीं है भाग का। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यानी हम दशमलव लगा के, है ना, जैसे हमने कोई 482 माना आंसर आया, दशमलव लगा के, है ना, हमने 0 लिया। ठीक है, तो उसका आंसर जैसे माना 3 3 3 3, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये अशांत है। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती में रिपीट हो रहा है, जैसे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, इस तरह के भाग हम करते हैं ना कई बार। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग। समझ में आई? तो क्वेश्चन हमारे पास था 64 अपॉन 455। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? इसका ये होता है नोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। तो डिनोमिनेटर को लेंगे हम, उसको सीधे करेंगे 64 अपॉन, इसके जो है हम क्या करेंगे, 455 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं, या 5 है, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से हम भाग देंगे, इसमें 5 का भाग चला जाता है, क्योंकि 5 के भाग का रूल क्या होता है, जिसके वंश में इकाई की जगह पे 0 या 5 होता है तो उसमें 5 से भाग चला जाता है। तो यहाँ इकाई में 5 है तो 5 से चला जाएगा। देखो 5 नंबर 45 और 5 एकम 5, 91 आया। ठीक है, तो 91 में किससे जाएगा? 9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, है ना। 7 एकम 7, 2 बचा, 21 और 7 एक 13 आया। फिर 13 को 13 से देंगे, 13 एकम 13, ये हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 × 7 × 13। ठीक है, अब देखो इसका रूल क्या होता है, हम लिखेंगे चूंकि हर में यानी डिनोमिनेटर में, चलो हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश टर्म भी इसमें याद होनी चाहिए। ठीक है, हर यानी डिनोमिनेटर। तो चूंकि हर में क्या लिखेंगे, हर में 2 अथवा 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 के अलावा या 2 के अलावा अन्य प्राइम फैक्टर क्या है? 7 व 13 भी हैं, 7 और 13 भी हैं। इसलिए 64 अपॉन 455 का दशमलव प्रसार, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत एवं आवर्ती होगा, यह है। ठीक है, अशांत एवं आवर्ती मैंने बताया था अभी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जैसे एक उसके हर में, परिमेय संख्या के हर में या तो 2 आता है या 5 आता है। ठीक है, या दोनों आते हैं, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, तो तब उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, जिसके हर में यानी डिनोमिनेटर यानी हर में यदि 2 या 5 आता है, ठीक है, 2 आता है या 5 आता है,
या दोनों आ जाते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। और जिसमें दो या जिसके हर में 2 या 5 के अलावा और भी कोई प्राइम नंबर आ जाती है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे इसका देखो भाई 2 या 5, तो ये 5 आया है, ठीक है, या तो 2 भी होता 5 भी होता, या 5 है, 5 के अलावा क्या है 7 और 13 भी है, तो 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये इसका अशांत और आवर्ती होगा बस, ठीक है। तो हर में 2 अथवा 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 भी हैं, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिए, थैंक यू।